हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय डिकू। आप सभी का स्वागत है आज और एक न्यू टॉपिक पर। जी हाँ गाइस, मैं आज और आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। आजकल क्या हुआ, एक बिगिनर एक नए यूट्यूबर की एक समस्या होती है। वो समस्या कौन सी है? वो समस्या होती है कि एक यूट्यूबर सोचता है यूट्यूब चैनल खोलने से पहले कि मैं यूट्यूब चैनल खोल तो लूंगा, पर किस कंटेंट मतलब किस टाइप का कंटेंट के क्रिएट करूंगा, मतलब अपने चैनल खोलने के बाद मैं किस तरह का कंटेंट क्रिएट करूंगा, या किस तरह के कंटेंट या किस तरह के टॉपिक के ऊपर में अपना वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा अपने चैनल पर। जी हाँ गाइस, तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है, और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा A to Z कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कहां से क्रिएट करते हैं, और आप किस तरह से कंटेंट को क्रिएट अच्छे तरह से कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा A to Z समझ में आएगा। सो चलते हैं। देखो, अगर आप एक नए यूट्यूबर है या यूट्यूबर बनना चाहते हैं या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए एक मुख्य जानकारी यह है कि सबसे पहले आपको एक कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कंटेंट कैसे क्रिएट करना पड़ेगा भाई? कंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप कंटेंट कहां से चुने और कैसे चुने, और आप कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट का विषय क्या होना चाहिए, मतलब हर चीज आप कंटेंट कहां से ढूंढे, हर चीज बखूबी से आपको समझ में आना चाहिए। तो सो चलते हैं। सबसे बड़ी एक बिगनर सोशल वर्कर या बिगनर यूट्यूबर के लिए यही प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले चलते हम। अगर मान लीजिए आपको किसी तरह का कंटेंट क्रिएट करना है, मान लीजिए आपको किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट करना है, एग्जांपल के लिए ले लीजिएगा। अगर आपको मान लीजिए आपको पढ़ाने का शौक है, ठीक है, पढ़ाने का शौक है। अगर मान लीजिए आपके पास मतलब नर्सरी का स्टूडेंट है, नर्सरी का बच्चा है, मतलब पहली क्लास का बच्चा जिसे हम कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है, पहली क्लास है, 1 क्लास, ठीक है। और यहाँ चल के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारे पास इतने सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहां तक के। अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो आप किस तरह से पढ़ाओगे, ठीक है, किस तरह से पढ़ाओगे? आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को 12th क्लास का कोर्स तो नहीं पढ़ा सकते ना, है कि नहीं? अगर आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को 12th क्लास का अगर कोर्स पढ़ाओगे तो रियली मैं यकीन से कह सकता हूं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा 12th क्लास का कोर्स कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पर हाँ, 12th क्लास का बच्चा इसका अपोजिट मतलब उल्टा हो सकता है, मतलब इसका अपोजिट मतलब 12th क्लास का स्टूडेंट फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ा सकता है, और फर्स्ट क्लास की मतलब जितनी भी चीज है उसको पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज सीखी है बखूबी से, वो चीज को समझा है उसने, वो चीज को मतलब उस चीज से वो गुजरा हुआ है, इसलिए वो बता सकता है। उसी प्रकार से फर्स्ट क्लास मतलब ये जो हमारा जो फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है वो 12th क्लास का कोर्स कभी किसी को बता नहीं सकता, ना उसको आएगा ही नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में मतलब फर्स्ट क्लास बोले तो एकदम बिगनर, ठीक है। उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उसको चढ़ना होता है, स्टेप बाय स्टेप उसे चढ़ना होता है। अगर आप भी एक बिगनर यूट्यूबर हैं, अगर आप नए हो, अगर आप भी चाहते हो कि हमें कंटेंट कैसे बनाना चाहिए, तो आप भी छोटे छोटे लेवल से कंटेंट बना सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले फर्स्ट क्लास से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास से कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले आपको टॉपिक मतलब फर्स्ट क्लास में आपको जो भी मतलब जिस भी प्रकार का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जिस भी तरीका से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर जिस भी तरीका से आप उसे अपने वॉइस ओवर या वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं, ये उस कंटेंट को अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट क्लास में कर सकते हैं। फिर ऑटोमेटिक क्या है, लेवल उठने लगता है।
लेवल उठाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जब जैसे जैसे टैलेंट बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपके अंदर आप मोटिवेट होते जाएंगे, मोटिवेशन बढ़ते जाएगा, वैसा वैसा आपका लेवल भी ऑटोमेटिक उठने लग जाएगा। तो ये फर्स्ट क्लास से आप ऑटोमेटिक सेकंड क्लास में चल जाओगे। जी हाँ, फिर जिसके बाद में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ और 10th। और कहते हैं ना, जो भी स्टूडेंट हो, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अगर मान लीजिए 10th क्लास तक वो चल जाता है और 10th क्लास उसने पास कर लेता है, 10th क्लास वो क्रॉस कर लेता है, जिसके बाद तो 11th और 12th उसे ये नहीं बताया जाता कि फिर मान ला मैं आपको कि बेटा आपको 11th करना चाहिए या 12th करना चाहिए, नहीं, वो ऑटोमेटिक उधर सब्जेक्ट चुन भी लेता है और 11th और 12th खुद कर लेता है। उसी प्रकार से आप भी एक नए यूट्यूबर हैं, नए सोशल वर्कर हैं, आप भी चाहते हैं कि कंटेंट कैसे क्रिएट करें, तो आपको सबसे पहले सीढ़ी मतलब फर्स्ट क्लास से आपको कदम रखनी पड़ेगी और उसी से कदम धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एकदम से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको भी जरूर अपने कंटेंट क्रिएट करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपको किसी मतलब कंटेंट, ऐसा नहीं कि कंटेंट कहीं से, मतलब किसी भी चीज या किसी भी विषय से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक पेड़ ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए काय का पेड़ होना चाहिए, आम, इमली, अंगूर, कुछ भी, मतलब मैं ले लेता हूं नीम का पेड़। नीम दो प्रकार के होते हैं, एक कड़वी नीम और एक है मीठी नीम। ठीक है, तो मैं कड़वी नीम ले लेता हूं, जिसको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। मीठी नीम के तो आप तो जानते हैं, मीठी नीम के पत्ते जो भी काम आते हैं, तो हम कड़वी नीम ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर आप नीम के बारे में जानते हैं, नीम तो जानते हैं ना, अगर आप नीम के पौधे के बारे में जानते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है भैया, आपको उस पौधे के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कैसे रिसर्च करना पड़ेगा, मान लीजिए उसके तने किस काम के आते हैं, उसके जड़ किस काम के आते हैं, उसके पेड़ में किस काम के आते हैं, उसके लकड़ी किस काम के लिए आती है, उसके पत्ते किस काम के लिए आते हैं, उसके नीचे बैठने से क्या होता है, वो किस तरीके का उपयोग में आता है, ये सारी चीज का जानकारी आपको रिसर्च करना पड़ेगा और जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, जिसके बाद में उसके बारे में आप एक अच्छा सा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले नीम, देखो नीम कोई पौधा के एकदम से बड़ा हो जाता है क्या? नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका बीज, ठीक है, सबसे पहले उसका बीज, पता नहीं क्या हो, खत्म हो गया शायद, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। सबसे पहले बीज, ठीक है, सबसे पहले होता है उसका बीज, है ना। बीज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारा पेन खत्म हो गया, नहीं तो हम आपको बखूबी से अच्छे से समझाते हैं। हमारा मार्कर चल नहीं रहा है, हम ऐसे ही बता देते हैं आपको। सबसे पहले जरूरत होती है क्या? बीज। ठीक है, बीज अगर उसका पेड़ तैयार करना है आपको, तो सबसे पहले आपको आपके पास क्या होना चाहिए? एक बीज होना चाहिए। आप बीज कहां से लाओगे, कैसे लाओगे, उसके बारे में भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और आप बीज के बाद में क्या हुआ, फिर पौधा तैयार करना पड़ेगा। देखो यहां से स्टार्ट होती है, फिर यहां से स्टार्ट होते मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते करते आपको एक क्या है, एक पेड़ पर लाना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, एक पेड़, काय का पेड़ है ये, नीम का पेड़। ठीक है, ये हो गया नीम का पेड़, नीम का पेड़। ठीक है, ये हो गया नीम का पेड़। ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप, कहां है, बीज से शुरू हुआ था, ये क्या है, बीज है। ठीक है, ये बीज से जब ये शुरू हुआ तो ये कहां खत्म हुआ, अपना पेड़ पर खत्म हुआ, यहां पेड़ पर। ठीक है, ये पेड़ है। तो उसी प्रकार से आपको अब बताओ, इस नीम के पेड़ के लिए कितने कंटेंट बन सकते हैं? बहुत सारे कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं नीम के पेड़ के बारे में। बहुत सारी कंटेंट, ऐसे कंटेंट जो कि इंसान मतलब व्यक्ति खोजना चाहे तो भी खोज नहीं सकते, मगर रिसर्च करना पड़ेगा। कंटेंट ऐसे ही क्रिएट नहीं की जाती। सबसे बड़ी बात मालूम है, कंटेंट क्रिएट करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है।
तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा उस चीज के बारे में। अभी आप मान लीजिए बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े जो मतलब टीचर जो पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही बस कैमरे के सामने आ गए बोलते नहीं है भैया। सबसे बड़ी बात वो उस चीज को सीखते हैं, सीखने के बाद में वो आते हैं, आने के बाद में फिर वो अपना वीडियो क्रिएट करते हैं, तब जाकर वो हम और आप जैसे लोगों के पास में पहुंचता है। जैसे मान लीजिए बिहार के खान सर को देख लीजिए, उनको इतना सारा नॉलेज कहां से आता है? नॉलेज कहां से आता है? नॉलेज कहीं से नहीं आता भैया, वो रिसर्च करते हैं उस चीज के लिए। वो उन लोग रिसर्च करता है, मतलब वो रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाता है, और वीडियो बनाने के बाद वो आप और हम तक पहुंचता है। उसी प्रकार से अगर आप भी एक बिगिनर, एक नए यूट्यूबर हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अच्छे तरह से किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। समझने के बाद में आप एक अच्छा कंटेंट व एक अच्छा वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अपने कंटेंट के ऊपर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। एक नीम, मान लीजिए एक नीम है, ये जो नीम का पौधा है, हाँ, हमने कितना सारा कंटेंट, देखो इसमें 4-5 कंटेंट बन जा रहे हैं। बीज के बारे में रिसर्च कीजिएगा आप, ये जो बीज है ना, ये बीज के बारे में सबसे पहले रिसर्च कीजिएगा। भैया बीज आया तो कहां से आया, ठीक है, बीज आया तो कहां से आया, बीज के बारे में रिसर्च कीजिए। बीज के बारे में अब जब माला में बीज तो लेके आ गया, उसका मतलब रोपण, मतलब जैसे कि मान लीजिए उसके बाद अभी भाई बीज, तो बीज खाली बीज लाने से पेड़ थोड़ी ना बन जाएगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, बीज का रोपण करना पड़ेगा। रोपण का मतलब समझते हैं, मतलब लगाना पड़ेगा, बीज को लगाना पड़ेगा, चाहे आप गमले में लगाओ या पॉलिथीन की पन्नी में लगाओ, किसी भी चीज में लगाओ, उसको रोपण करना पड़ेगा। फिर उसमें किस किस तरह का मतलब मतलब किस किस तरह की मिट्टी का उपयोग किया जाता है, खाद का उपयोग किया जाता है, किस तरह का उसको मतलब किस तरह का मतलब उसकी मिट्टी वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज, मतलब उर्वरक उसको लगती है। तो आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और उसके बारे में वीडियो बना सकते हैं। मैं आपको ओनली कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये बीज हो गया। बीज के बाद में यहाँ पर आपको वही समझाना है कि आप उसका रोपण कैसे करें, बीज का रोपण कैसे करें, उसको कैसे लगाना चाहिए। हाँ, फिर जिसके बाद वहां से चलते हैं, चलो ठीक है, आपने बीज लगा लिया, ठीक है, आपका बीज छोटा अंकुर आ गया, मतलब एक अंकुर आ जाता है, मतलब आपका बीज छोटा सा पौधा एक उससे निकलकर आ चुका है, ठीक है। फिर जिसके बाद में बीज के बाद में पौधा, मतलब यहाँ पर छोटा सा पौधा, मतलब यहाँ तैयार हो गया आपका पौधा, मतलब तैयार हो गया, नीम का पौधा यहाँ तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में इसमें किस प्रकार की दवाई का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की दवाई उसमें लगती है, उस दवाई के बारे में आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। और रिसर्च करने के बाद में उसके बारे में आप एक कंटेंट वहां पर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वहां से चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। वो जो नेक्स्ट टॉपिक है भैया यहाँ पर, मतलब जब वो पौधा बड़ा हो मतलब यहाँ तक आ जाता है, जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है अच्छे खासे से। बड़ा होने के बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात होती है कि भाई ये पौधे को आप लगाएं कहाँ, ठीक है। अब ये पौधे को लगाने का एक, उसके लिए बराबर एक लगाने का एक टाइम आता है, तो उसके लिए एक प्लेस आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब किस जगह पर आपको लगाना है, उस जगह के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा आपकी। मतलब देखो, जगह भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती, जगह भी कई प्रकार की होती है। भाई हम इस पौधे को अगर लगाएंगे तो हो सकता है किसी बेड पर लगाए, किसी मेड़ पर लगाए, किसी का नुकसान ना हो, चाहे हमारा नुकसान, मतलब आपको कुल मिलाकर मैं ये बता रहा हूं कि आप कंटेंट कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो आप इसका रिसर्च कर सकते हैं कि आपको कहां लगाना है। फिर जिसके बाद में क्या हुआ, चलो ठीक है, लगा तो दिया, मगर उसको भी फिर भी परफेक्ट तरीके से आप देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही वो नीम का पेड़, मतलब किसी प्रकार का पेड़ बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है, हर दिन मेहनत करना पड़ता है भैया, तब जाके कोई भी चीज मतलब छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक पहुंचता है, ठीक है। तो फिर वहां से चलते हैं, हमने पौधे को कहां मतलब लगा दिया, कहां पर लगा दिया, पौधे बड़ा हुआ। पौधे बड़े होने के बाद में उसको क्या किया, हम लोग ने यहाँ पर उसको लगा दिया। चल ठीक है, ये यहाँ पर लग चुका है, ये हमारा खेत है या मेड़ है, कुछ भी है, यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर लगाने के बाद में क्या हुआ, चलो ठीक है, लग गया। लगाने के बाद में हमको ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब इसका देखभाल कैसे करें, देख रेख कैसे करें, ठीक है। देख रेख के लिए भी यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। हमारा पेड़ अभी इतना बड़ा हुआ नहीं कि वो फल देने लग जाए, इसलिए देख रेख की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मतलब जैसे कि इसको किसी प्रकार की मतलब पालतू पशु से इसको हानि ना हो, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का मान लीजिए आपको
किसी प्रकार का मतलब इसको नुकसान ना हो, या किसी प्रकार के हवा तूफान आंधी तूफान पानी मतलब किसी भी प्रकार से इसको नुकसान ना हो, उस प्रकार से आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, जब अंत समय आता है, देखो जब अंत समय आता है तो इसको सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि भैया अब ये फल का सीजन आया है, चलो ठीक है, हाँ ये फल का सीजन आया है, तो आपको मतलब किस किस तरह का मतलब ये फल फूल में मतलब जैसे कई प्रकार के कीटनाशक लगते हैं उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के बाद में उसे हमारी नीम के पौधे पर फल व फूल के लिए हमें उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक इसी प्रकार से आप मतलब अब देखो नीम का जो हमारा जो नीम का जो पौधा हुआ वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, ठीक है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इन मतलब इस नीम के पौधे से मान लीजिए आप कितने कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बताओ कितने कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, कितने प्रकार की वीडियो आप बना सकते हैं। आप चिल्लाते हो ना, आप कहते हो ना कि भैया हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ठीक है, हम किस तरह से कंटेंट क्रिएट करें, किस तरह का टॉपिक हमें टॉपिक समझ में नहीं आता है कि नहीं। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि भाई एक नीम के पेड़ से मैंने कितना सारा वीडियो बना लिया हूं, ठीक है, कितना वीडियो बना लिया हूं भैया, मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा तो मेरा एक वीडियो यही बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं नीम के बीज के बारे में रिसर्च करूंगा तो मेरा एक वीडियो यहीं बन जाएगा, फिर उसको रोपण करूंगा तो उसका दूसरा वीडियो मेरा यहां बन जाएगा, फिर उसको मतलब में जब उसकी अंकुर आएगी मैं उसमें मतलब जिस भी प्रकार का पासपोर्ट है मतलब जिस भी प्रकार का इट्टी मिट्टी जो भी डालकर उसको तैयार करूंगा तो एक वीडियो मेरा यही क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक कंटेंट मेरा यही क्रिएट हो जाएगा। फिर सेकंड चलते हैं, फिर यहाँ पर देखो जब वो निकलता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में किस प्रकार का उसमें ट्रीटमेंट करना चाहिए वो, फिर यहाँ पर हमारा एक कंटेंट व एक वीडियो फिर यही क्रिएट हो जाएगा, मतलब ऐसे कंटेंट बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो एक नीम के पौधे से 8 वीडियो मैंने यही आपको क्रिएट करके बता दिया हूं। ठीक है, यहीं से मैंने एक नीम के पेड़ से 8 ऐसे वीडियो ऐसे कंटेंट मैंने क्रिएट करके आपको बता चुका हूं। ठीक है, दिख रहा है ना आपको बरोबर, आपको समझ में भी आता होगा, आई होप आपको समझ में बखूबी से आ रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 भैया मैंने 8 कंटेंट व 8 वीडियो आपके सामने बना चुका हूं। आप चिल्लाते हो ना कि मैं किस तरह से वीडियो क्रिएट करूं, मैं किस तरह से कंटेंट क्रिएट करूं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह का वीडियो बनाऊं। अगर आप नए यूट्यूबर हैं, नए बिगिनर हैं, तो आपको इसी तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसी तरह से आपको वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यही नहीं बोल रहा हूं कि एक नीम के पेड़ के बारे में बताओ, नहीं भैया, दुनिया के किसी भी सिचुएशन मतलब किसी भी चीज के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं और आराम से आप एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो नीम का जो पौधे का जो 8 वीडियो बनाया ये यहीं तक सीमित नहीं है भैया, अभी इसके आगे बहुत सारे कंटेंट इससे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो इससे बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहो तो। ठीक है, ये होता है कंटेंट क्रिएट करने का तरीका, और इसी तरीका से आप एक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा उदाहरण था और ये हमारा पहला उदाहरण था। आप जिस प्रकार से अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो देखो पहली क्लास के बच्चे को सबसे पहले आपको मालूम है बेसिक चीजें पढ़ानी पड़ेगी। आपको मालूम है हैवी चीजें पढ़ाओगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये अपना फर्स्ट उदाहरण था, ये सेकंड उदाहरण। इसी उदाहरण के तहत मैंने आपको बताया हूं कि कंटेंट आप कैसे क्रिएट करें और कहां से ढूंढे, आपको कैसा रिसर्च करना पड़ेगा। उसी तरीका से जिस तरीका से मैंने एक नीम के पौधे के बारे में रिसर्च बताया हूं, जिस तरीका से मैंने एक फर्स्ट व 12th क्लास के स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च करके बताया हूं, इसी तरीका से आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के बाद में कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएट जब आप करोगे, ठीक है, जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे ना तो ऑटोमेटिक आप अगले लेवल तक आप ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, और क्या है, किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए या आगे करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उस काम को रेगुलर करना। ठीक है, मैं ये जो शब्द बोल रहा हूं आपको, ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मालूम है
अगर आप किसी भी काम को रेगुलर तरीका से आप नहीं करोगे, ठीक है, कंसल्टेंसी मतलब कंसल्टेंसी अगर आपको नहीं आप बनाए रखोगे, तब जाकर आप अपने किसी भी मकसद व किसी भी काम पर आप कामयाब हो सकते हैं, मगर आपको कंसल्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा। अगर सो गाइस, आपको समझ में आया होगा मेरा ये जो वीडियो कि कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने आपको कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में बहुत विस्तार से समझाया हुआ हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसे नए नए टॉपिक आपके लिए लाता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। सो मुझे तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।